तो आमतौर पे हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं, ख़वातीन आती हैं, उनके बाल गिर रहे होते हैं, बाल कमज़ोर होते हैं, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, स्किन डल होती है, उनकी ये कंप्लेन होती है कि स्किन पे शाइन नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, मूड स्विंग्स होती हैं, इरिटेशन फील करती हैं, बहुत ज़्यादा हर एक से गुस्सा कर रही होती हैं, उनके नेल्स भी टूट रहे होते हैं। तो जनरली उनको यही लगता है कि ये स्किन स्पेशलिस्ट का काम है और वो स्किन स्पेशलिस्ट उनको हेल्प करेगा और वो हमारे पास आती हैं और हम उनकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं कि शायद आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है तो वो हैरान हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर है और मैं बोस्टन एस्थेटिक्स में एज ए डर्माटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले मैं जन फार्म का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि आवाम को बेसिक इन्फॉर्मेशन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकें। बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट मेरे पास स्किन, हेयर एंड नेल के हवाले से पेशेंट आते हैं और हम उनकी बीमारियों को असेस करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ भी मद्देनज़र रखते हैं कि हमने स्किन, हेयर एंड नेल से हट के उन रीज़न्स को तलाश करना होता है जिसकी वजह से ये बीमारियां आ रही होती हैं। तो वो जिस्म के अंदर बेशुमार आर्गन्स हैं जो इन बीमारियों के रीज़न बन सकते हैं और उन आर्गन्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्गन है वो थायराइड है। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड है क्या? थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि हमारी गर्दन में मौजूद होता है इस एरिया में, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। लेकिन एक जो स्किन, हेयर एंड नेल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे वो दो मेन की जो बीमारियां उसको डिस्कस करेंगे, एक हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, यानी ज़्यादा हार्मोन बना रहा है, और हाइपो का मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड जो अपने हार्मोन है वो कम बना रहा है। तो इन दोनों की बीमारी की वजह से, ज़्यादती या कमी की वजह से स्किन, हेयर एंड नेल पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन आमतौर पर औरतों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा जनरली हम कहते हैं कि ख़वातीन में ये पाई जाती है। तो जिससे में कोई भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम अपने पेशेंट को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं ताकि अंडरलाइंग फैक्टर को भी हम ट्रीट कर सकें। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो कि हार्मोन्स को ट्रीट करता है। स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेस बन रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, तो उसकी एक रीज़न थायराइड ग्लैंड की डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, थायराइड डिजीज़ भी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। किसी के बाल बहुत टूट रहे हैं, कमज़ोर हैं, गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनमें शाइन नहीं है, उनके टेक्सचर के इश्यूज़ हैं, ग्रोथ के इश्यूज़ हैं, तो वो थायराइड डिजीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। किसी के नेल टूट रहे हैं, नेल की थिनिंग हो रही है, नेल पे निशान पड़ रहे हैं, लाइनें पड़ रही हैं, पिटिंग है, सुराख हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं, तो भी थायराइड ग्लैंड की वजह से हो सकते हैं। तो थायराइड का पूरी बॉडी पे भी इम्पैक्ट है और स्किन, हेयर एंड नेल पे भी इम्पैक्ट है। इसलिए जो भी स्किन, हेयर एंड नेल के प्रॉब्लम है हम उसको स्किन, हेयर एंड नेल से बियॉन्ड देख रहे होते हैं और उसकी अंडरलाइंग रीज़न को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि स्किन में टिपिकली थायराइड की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आमतौर पर स्किन में हम क्या देखते हैं, जिन लोगों में थायराइड का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म होता है, उनकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है और ड्राई होना शुरू हो जाती है। जब जिल्द ड्राई होती है, डल होती है, खुश्क होती है, तो उस पर ख़ारिश और एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब ख़ारिश और एलर्जी होती है किसी भी चीज़ से तो फिर रैशेज़ या हाइव्स भी बन सकते हैं। तो बेशुमार बीमारियां जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं ड्राई स्किन की वजह से। तो हाइपोथायराइडिज्म से ड्राई स्किन कॉमनली हम देखते हैं, और फिर सेकंड जो इसमें प्रोग्रेशन है, यानी ड्राई स्किन से जा सकता है ख़ारिश के एहसास, फिर वहाँ पे रैशेज़ बन सकते हैं या उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है एलर्जीज से, इरिटेंट से, बेशुमार और चीज़ों से, तो स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बालों के हवाले से देखें, बालों पे क्या इम्पैक्ट आता है थायराइड का, तो अगर हाइपोथायराइड है यानी हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं तो बाल जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, वो भी डल और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बालों का टूटना कॉमनली हम देखते हैं, ब्रिटल हेयर कहते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, ईजीली, आसानी से टूट जाते हैं। और इसके अलावा जो है काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ का इशू होता है, इतना जल्दी ग्रो नहीं कर रहे होते, ऐसे नॉर्मली बाल ग्रो कर रहे होते हैं उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे हो। इसके अलावा बालों के टेक्सचर में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, वो टेक्सचर ठीक नहीं रहता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है। इवन बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि बालों के कलर में चेंजेस आ जाती हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर भी एक रीज़न जो है हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है। हाइपरथायराइडिज्म में जनरली क्या होता है, अगर थायराइड ज़्यादा सिक्रीट हो रहा हो हार्मोन, तो बाल जो हैं वो फाइन और सिल्की होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोनों कंडीशन में, अगर थायराइड ग्लैंड हाइपर है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, दोनों ही कंडीशन में बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म में तो जनरलाइज्ड पूरे सर से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बालों पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम उनको ट्रीट
तो करते हैं, लेकिन अगर हम उनके अंडरलाइंग फैक्टर को ट्रीट नहीं करेंगे, उसको असेस नहीं करेंगे, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह नेल्स के हवाले से अगर हम देखें तो नेल्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। जब भी थायराइड डिस्टर्ब होता है, इसकी सिक्रीशंस के इश्यूज़ होते हैं, तो नेल्स भी ड्राई और ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, नेल थिन होना शुरू हो जाते हैं, नेल की ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। रूटीन में नेल जिस तरह बढ़ रहे होते हैं उस तरह नहीं बढ़ते। नेल पे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हो सकती हैं और वर्टिकल लाइंस भी हो सकती हैं। नेल्स पे छोटे छोटे डॉट्स जैसे हम पिटिंग कहते हैं वो बन सकता है। तो ये सारी अलामात हैं थायराइड डिजीज़ की। अच्छा, अब हम इन चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, यानी हमने ये जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन, हेयर एंड नेल की और जो थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम्स की वजह से आ रही हैं, तो हमने मैनेज कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो थायराइड ग्लैंड का एक्सपर्ट डॉक्टर है, जिसे हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, हार्मोन स्पेशलिस्ट कहते हैं, आपने उससे लाजमी अपने आप को असेस करवाना है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम कहते हैं कि आपका नेचुरल लाइफस्टाइल हो, आपका जो सोने का साइकिल है वो रात का हो, दिन को आप जागें रात को सोएं, तो नेचर के अलोंग आपने चलना है। अगर आपका लाइफ साइकिल नेचर के साथ जा रहा है तो आपकी बॉडी जो है वो अच्छा हील करेगी और आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो जल्दी बेहतर होंगे। तो लाइफस्टाइल मेडिफिकेशन और डाइट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो स्किन के एक्चुअल प्रॉब्लम है। अगर स्किन ड्राई है तो आपने अच्छा सा उसे मॉइस्चराइज़ करना है। अगर स्किन पे कोई रैशेज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपने अपने करीबी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना है। वो अकॉर्डिंगली आपको क्रीम्स या दवाई देगा जो कि आपके प्रॉब्लम्स को हेल्प कर सकता है। इस तरह बालों की ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो आमतौर पर जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो आपके बालों की हेल्थ के लिए कुछ स्प्रे देते हैं जो दवाई होती है, खाने वाली दवाई भी देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं। इसके अलावा बाज़ का एडिशनली PRP भी ऐड किया जाता है। तो बेशुमार ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो डर्माटोलॉजिस्ट ऑप्ट करता है। लेकिन अगर आप अपने थायराइड को ट्रीट नहीं कर रहे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से हेल्प नहीं ले रहे, तो आपकी ये प्रॉब्लम शायद इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे दवाइयों से। तो आपको अंडरलाइंग फैक्टर को भी एड्रेस करना है। नेल्स के हवाले से अगर हम देख लें तो नेल्स में भी वही है, जैसे स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है वैसे आपने नेल्स को भी मॉइस्चराइज़ करना है। आपने अपने नेल्स पे स्पेशली कोई भी आप लेबर का काम कर रहे हैं, मैनुअल वर्क कर रहे हैं, तो ग्लव्स पहनने हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आने देना, क्योंकि आपके नेल्स जो हैं वो बड़ी जल्दी टूट सकते हैं, ब्रिटल होते हैं थायराइड की वजह से, और अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करना है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपकी स्किन, हेयर एंड नेल के हवाले से और थायराइड का उसका इम्पैक्ट और उसको कैसे मैनेज करना जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। आपके स्किन, हेयर एंड नेल के प्रॉब्लम्स हैं, उस हवाले से अपने करीबी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना है। अगर आप हमारे पास आना चाहें तो हमारे क्लिनिक में यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा क्लिनिक गुलबर्ग लाहौर में बोस्टन एस्थेटिक्स के नाम से है और उसकी डिटेल्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया।